भगवान श्री हरि नारायण को वंदन करते हुए भगवान वेदव्यास नंदन सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे इस महान भारत भूमि पर सीता अनुसुईया जैसी भूमि पर पलने वाली मातृ शक्तियों को नमन करते हुए हमारे देश में मानव जन कल्याण करने वाले सभी संत शिरोमणियों को वंदन करते हुए 33 कोट देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आज की बड़ी सुंदरमयी भगवान प्रभु प्यारे की गाथाओं का वर्णन बड़ा ही उचित तरीका से भगवान सुखदेव जी ने किया है। कल आपने सुना देवहूति और कर्दम्ब जी का विवाह। देवहूति कर्दम्ब जी से 3 बहनाएं जो थीं, देवहूति प्रसूति आकृति, जिनमें देवहूति का विवाह कर्दम्ब जी से हुआ। 9 कन्याएं पैदा हुई है। 10वें गर्भ में स्वयं भगवान कपिल जी का आगमन हुआ। भगवान सुखदेव कहते हैं, महाराज परीक्षित, देवहूति की कोख से एक महान पति की सेवा करने वाली पतिव्रता, सतियों में जाने वाली अनुसुईया जी का अवतरण हुआ है। अनुसुईया एक साधारण स्त्री नहीं थी महाराज, सिर्फ पति के चरणों की सेवा करने वाली अनुसुईया। और धर्म भी है कि जब तक पति हैं तो पति ही परमेश्वर के समान होता है स्त्री के लिए। अनुसुईया ने अपने पति के चरणों की वो सेवा की कि अपने पति के चरणों की सेवा के सतत्व के कारण ही स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव जैसे तीनों देवताओं को छोटे छोटे बालक बना करके पालना में झुला लिया था। स्वामी क्यों? अनुसुईया तो थी पतिव्रता। नर्मदा देखो बहुत महान थी। सावित्री को देखो, सावित्री सिर्फ 1 वर्ष की आयु सत्यवान की विवाह कर लिया। एक एक दिन गिनती रही, नारद के द्वारा भी मना किया, पिता ने भी मना किया, फिर भी नहीं मानी। एक एक दिवस गिनती रही और यमराज से अपने पति की 100 वर्ष की आयु वापस ले ली। धन्य है ऐसी महान पतिव्रताएं जो आज हमारे और आपके जीवन में इनकी कथाओं को सुनकर के वही धर्म याद आ जाता है। एक बार ये अत्रि मुनि को विवाही गई थी अनुसुईया। अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र थे जो नेत्रों से ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। अत्रि जी ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी को विवाही गई हैं। एक बार क्या देखा, नारद जी भ्रमण करते हुए उस वन की ओर गए जहां बड़ा सुंदर आश्रम अत्रि मुनि का है। और अत्रि मुनि आश्रम में जब पहुंचे तो अत्रि मुनि ने देखा, अनुसुईया वर्षा नहीं हुई है, प्यास लग रही है, थोड़े जल की व्यवस्था करो, कंठ सूखा जा रहा है। अनुसुईया ने लोटा लिया, पति के चरणों का ध्यान किया। लोटा जब तक जल से भरा तब तक 12 वर्ष की समाधि में लीन हो गए अत्रि मुनि महाराज। देवऋषि नारद उस दृश्य को देख रहे थे। भैया लोटा लेके 12 साल प्रतीक्षा करती रही। समाधि खुली, जल पिया और कह दिया ऋषि ने, अनुसुईया
तेरे सामने स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी आ गए तो वो भी हार मान करके चले जाएंगे। ये मेरा तेरे लिए वो वरदान है, ये आशीर्वाद है। वो अनुसुईया सतयुग की थी जो 12 साल खड़ी रही मेरी माता हो। आज कल की जो कलयुगी अनुसुईया हैं, हा हा हा, ये रखा है जग और ये रखी है भोजन की थाली। अब आज मार दियो रोटी निबट जाए तो, अब एक रोटी खाई अब चिल्लाते रहो, खाना निबट गया थाली में, चिल्लाते रहो महाराज। पानी नहीं है तो पानी को चिल्लाते रहो। और कहीं अगर नाटक चल रहा है तो नजर नाटक पे है और बस रोटी पति महाराज बैठे ही। ये कलयुगी अनुसुईया है। क्यों? अनुसुईया ही नहीं, एक और महान स्त्री हुई उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। उर्मिला ने बड़ा सुंदर नक्शा बनाया अयोध्या का, बहुत सुंदर। और उस नक्शा में राजगद्दी को भी तैयार कर लिया और उस राजगद्दी पर भगवान श्री राम की प्रतिमा को बना लिया। और उस भगवान श्री राम की प्रतिमा को बना करके थाली में राज तिलक का सामान रख के और तिलक लेके उस प्रतिमा का तिलक करने जा रही थी। तब तक पीछे से लक्ष्मण ने कहा, उर्मिले, पीछे को देखा, पूरा नक्शा ही बिगड़ गया। क्रोध के मारे आंखें लाल हो गईं। आज मैं अपने प्रभु का तिलक कर रही थी, तुमने ये क्या कर दिया? लक्ष्मण ने कहा, उर्मिले, अब राज तिलक नहीं, वन में लाए। क्या? हाँ, 14 वर्षों का वन, और मुझे 14 वर्षों के लिए वन जाना है। मैं भैया की सेवा करने जा रहा हूं, तुम यहां माता पिता की देखभाल अच्छी तरह से करना। उर्मिला ने कहा, प्रभु आप अपने भैया की सेवा करोगे तो मैं अपनी बहन सीता की सेवा करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लक्ष्मण ने मना किया, उर्मिला नहीं मानती। एकदम कहा, उर्मिला प्यास लग रही है, थोड़ा जल लेके आओगी? दौड़ी दौड़ी जब तक बगीचा से कुआं से जल लेने गई, तब तक श्री राम के साथ लक्ष्मण वन चले गए और हाथ में लोटा लेके 14 साल दहरी पर खड़ी रही। धन्य है वो उर्मिला, उस 14 साल की तपस्या ने ही तो मेघनाथ को संहार किया था। वो अनुसुईया 12 साल प्रतीक्षा, उर्मिला 14 साल। और आजकल की अनुसुईया 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट बहुत है, 10 सेकंड भी इंतजार नहीं। परीक्षित महाराज, भगवान सुखदेव कहते हैं, महाराज परीक्षित, ये दृश्य नारद जी देख रहे थे। नारद ने सोचा अब बड़ा ही अच्छा सुंदर प्रश्न भाव आएगा। बड़ा सुंदर भाव प्रश्न नारद जी ने देखा, बोले अब आनंद आएगा। और नारायण नारायण करते हुए नारद उस जगह पहुंच गए जहां एक बड़े सुंदर झरना में सरस्वती और लक्ष्मी और पार्वती, ये तीनों देवियां स्नान कर रही थी। महाराज इतने पतले वस्त्र, शरीर के अंग नजर आ रहे हैं। नारद ने कहा, थोड़ी शर्म करो देवियां, शर्म करो। लक्ष्मी ने कहा, पार्वती बहन नारद आ गए हो। सरस्वती बोली, तो क्या करें? नारद जी ने नारायण कहना तो भूल गए। जय अनुसुईया, जय अनुसुईया, जय अनुसुईया, जय अनुसुईया। और जब जय अनुसुईया का घोष सरस्वती के कान में पड़ा तो सरस्वती कहने लगी, रे नारद, प्रभु नारायण का नाम भूल करके ये अनुसुईया कौन है, ये किसका नाम पुकार रहे हो? नारद बोले, ये अनुसुईया उस मृत्युलोक की वो देवी है कि इस देवी के सामने तुम स्वर्ग की देवी कुछ नहीं हो। लक्ष्मी बोली, हमसे ज्यादा सुंदर और हमसे ज्यादा महान और हमसे ज्यादा पतिव्रता वो भी मृत्युलोक में कोई हो सकती है? नारद बोले, पैरों की धूल भी नहीं है उनके समान तुम।
ध्यान रखना, वो अनसुईया है, करदम्ब की पुत्री है, देवहूति की बिटिया, अत्रि मुनि की पत्नी। तुम चरणों की धूल भी नहीं हो उसके समान। भैया ऐसी स्त्री कौन सी हो सकती है जो दूसरे की कभी बढ़ाई कर दे। गोस्वामी तुलसीदास ने भांति भांति से बताया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि स्त्री न स्त्री की बढ़ाई कर सकती है और न सुन सकती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मोहे न नार नार के रूपा। स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती और ना कभी बड़ाई कर सकती है। और भैया अगर इसका प्रैक्टिकल करना है तो बिना पत्नी को बताए एक रात्रि कहीं रुक जाना मित्र के यहाँ। सुबह होगा, घर पहुंचोगे, कहाँ रुके, फोन भी नहीं किया, फोन भी बंद कर लिया। बोले आहा हा, मित्र के घर चले गए थे। कौन से मित्र? बोले वही पीछे जो मिलने आया करते थे। बहुत अच्छा परिवार, बच्चे बहुत साफ सुंदर और मित्र तो थे अच्छे। वाह वाह वाह, जो हमारे मित्र की पत्नी थी वाह, उनका तो कुछ कहना ही नहीं। ऐसा भोजन बनाया कि रात खा करके बिल्कुल आनंद आ गया। आने नहीं दे रही थी, बहुत प्रेम किया, बहुत अच्छी आदत उनकी। एक ही जवाब मिलेगा तो वहीं खाते, पर यहाँ क्यों चले जाए, जाओ वहीं। न स्त्री कभी स्त्री की बढ़ाई कर सकती है और न सुन सकती है। अगर कोई पड़ोसन कहने लगे बहना पड़ोसन बड़ी सुंदर है, तो भीतर ही भीतर फूके गई का मोती ज्यादा अच्छी है, जाई मोती ज्यादा पढ़ी लिखी है। क्यों? भगवान की कृपा ही कुछ ऐसी है। तीनों देवियां बिल्कुल लाल हो गई, और जब तीनों देवी लाल हो गई, सरस्वती ने कहा मैं ब्रह्मा जी को भेजूंगी अनसुईया के द्वार पर, और तुम भगवान शिव को भेज देना। लक्ष्मी से कहा तुम नारायण जी को भेज देना। तीनों देवियों ने वही सलाह की, अपने अपने धाम को पहुंची। तो सरस्वती ने कहा प्रभु आज एक छोटा सा प्रश्न है हमारा। ब्रह्मा जी कहने लगे कहो देवी। बोले प्रश्न ये है कि तुम इसी समय मृत्यु लोक के चले जाओ अनसुईया की परीक्षा लेने। ब्रह्मा जी ने मना किया, हमें मत लेके जाओ। और ब्रह्मा जी ने जब मना किया तो नाराज हो गई महाराज। नाराज हुई तो ब्रह्मा बोले चलो देवी कोई बात नहीं, आप रुष्ट मत हो, हम जा रहे हैं। और उधर कैलाश पर भगवान शिव ने कहा स्नान हो गया? पार्वती बोली हाँ स्नान हो गया। तो ऐसा करो तुम भी सोटा उठाओ और भांग घोटो। पार्वती जी ने कहा भांग तो हम तुम्हारी घोटे पर, एक बात हमारी सुनो।
ध्यान रखना परीक्षित महाराज, अगर माताओं के मतलब की बात होगी तो पति महाराज से बड़े प्रेम से कहेंगी, सुनते हो नहीं, आज तो मैं साड़ी दिलवा लाओ, बहुत प्रेम से कहेंगी। और मतलब की बात नहीं होगी तो फिर प्रेम से नहीं कहेंगी। स्वार्थ, जहां स्वार्थ है वहीं आजकल स्वार्थ का प्रेम ज्यादा है संसार में। निस्वार्थ प्रेम करने वाले तो भैया बहुत कम है, स्वार्थी प्रेमी ज्यादा है। धीरे से कहा, अनुसुईया के द्वार पर चले जाओ, परीक्षा लेके आओ, कितनी महान है, कितनी बड़ी पतिव्रता है। भगवान से बोले, बस बस देवी, मृत्यु लोक में जाना तो सरल है और जाकर के वापस आना बहुत कठिन है, ध्यान रखना, और हम नहीं जाएंगे। सोई रूठ के बोले, बस तुम्हारी तो जेई हट रहती है और हम चली मैं के। बात बात पर रूठ जाना ये माताओं की आदत होती है। नाराज हो गई, महाराज हम मैं के जा रही हैं, तुम्हारी बात मानते मानते हम दुखी, भांग घोटते घोटते दुखी, और एक छोटे से कार्य के लिए कह दिया तो बस कह हम नहीं जाएंगे। भगवान शिव कहने लगे, देवी क्षमा करो, आप हमें छोड़ करके अगर चली जाएंगी तो कैलाश पर फिर हमारा कौन है। बोले भगवान शिव पार्वती जी से, आप मैं के मत जाइए, कि मुझे छोड़ के मत जाना, ये कैसा सिखवा है, और दीवाना दीवाना। समझ में आवे, पार्वती नहीं समझ में आवे, मेरी बातों पे ठुकराना एक कैसा सिखवा